Hello friends, welcome to the live session of Herbal Hills. In today's session, we will discuss about some of the Ayurvedic ways to boost your immune health. In today's critical and vulnerable situation, everyone is scared due to the difficult health condition and it's obvious for a human nature. अभी सब डॉक्टर्स हेल्थ प्रैक्टिशनर साइंटिस्ट सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपनी इम्यून हेल्थ को बढ़ाइए, पर कैसे? अपने सब लोग यही सुन के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं, बट इसका सबका सोल्यूशन आयुर्वेदा में छुपा है। बेसिकली इम्यूनिटी मतलब अपने शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाना। अगर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर ही रहते हैं। आयुर्वेदा की डेफिनेशन ही यही है, टू बैलेंस योर बॉडीज हेल्थ सिस्टम। अगर हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने के आयुर्वेदिक तरीके मौजूद हो तो बाहर इसका उपाय क्यों ढूंढें? चलिए देखते हैं कि आयुर्वेदा में हमारे लिए क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है। पार्थ, प्लीज इंट्रोड्यूस अस टू दीज नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पार्थ और मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास ऐसे कई सारे हर्ब्स है जो कि आपके घर में अवेलेबल है और इससे हम घर में रह के ही बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बिल्कुल भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम इजीली आपके पास वो अवेलेबल होगा और उसका जो आपको कंजम्पशन करना है वो भी एकदम इजी है। अपने पास जो भी आपको उसका सेवन करना है वो भी बहुत ही इजी तरीके से होता है। तो मैं आपको वन बाय वन उसके बेनिफिट्स और वो क्या है, उसके डिटेल्स क्या है, उसमें क्या एडवांटेज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा हमारा जो सबसे पहला हर्ब है जो कि जिंजर है। जिंजर जिसको आप बोलते हैं अदरक, आदू, इसके कई तरह के नाम है और ये मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होता है। 90% ऑफ लोग इसको चाय में इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब खाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। पर आपको ये पता नहीं होगा कि इसका उपयोग इम्यूनिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपके बॉडी के अंदर छुपे हुए बैक्टीरिया और वायरस उससे आपको लड़ने में आपकी हेल्प करती है। तो मैंने पढ़ा था एक रिसर्च में कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन और अगर जो बात करें ओल्ड जनरेशन की जो 60 प्लस है हमारे बुजुर्ग, तो वो अगर जिंजर यानी कि अदरक का सेवन करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। अगर आपको मोशन सिकनेस है या डिजीनेस है, अगर आप डल फील कर रहे हैं या तो आपको सर्दी जुकाम है जिसको आप कफ एंड कोल्ड भी बोल सकते हैं, तो अगर आप अदरक को उसका रस बना के पी या कि उसको उसका मिक्सचर में आप थोड़ा ग्राइंड करके थोड़ा पानी मिला के अगर आप उसका रस बना के थोड़ा 2 चम्मच या 4 चम्मच जब आप पिए तो उससे आपकी जो ये सारी मैंने आपको जो बीमारी बताई, बीमारी तो नहीं बोल सकते बट छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उससे आपको बहुत राहत मिल सकती है। अगर आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो आप सभी जानते हैं कि डाइजेशन एक ऐसी चीज़ है हमारे बॉडी में जो कि अगर हेल्दी ना हो, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी ना हो तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बाकी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि वो एक ही जो डाइजेस्टिव कंडीशन जो एक अच्छी होनी का एक ही रीज़न है कि ताकि आपको दूसरी बीमारी ना हो। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव करना है तो मैंने अभी आपको जो बताया जो अदरक है वो आपको ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में भी काम आ सकता है, ताकि आपको जो हार्ट के जो डिजीज है, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो बोलते हैं अपने को, तो वो इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। और संभावना है कि उससे आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सही तरीके से काम करेगा। और ये जो अदरक है ये आपको वेट कंट्रोल करने में भी मदद करता है। आपका जो डायबिटीज़ है जिसको हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं, तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी ये लाभदायक हो सकता है। इसको हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी भी नहीं ले सकते, इसका हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हर्ब है तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। और हमारे पास ये जिंजर के जो हर्बलीज हमारी जो कंपनी है, तो जिंजर के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी उसको आप चेक कर सकते हैं।
देन दूसरा जो हर्ब है जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा वो है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी एक ऐसा हर्ब है या एक ऐसी चीज है जो आप कहीं पे भी आपको, अगर आपको लगा हो, अगर आपको कट हो गया हो या आपको कहीं पे आप गिर गए हो तो आपको छील जाता है, तो कोई भी किसी भी चीज का उसका इलाज करने से पहले हम लगाते हैं हल्दी, क्योंकि हल्दी में ऐसी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है जो कि हमारा जो रक्त का बहाव है वो उसको कम करती है। क्योंकि सबसे पहली जो चीज हम हल्दी लगाते हैं वो ही इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से वो हम हमारा जो खून जो बहता है उसमें काफी हद तक उसको रोक देती है। और बेहद उपयोगी मानी जाती है हल्दी। अगर उसको आप कॉमन जो अपना मैंने अभी आपको जो बताया कफ एंड कोल्ड, जिसको आप सर्दी और खांसी बोलते हैं, उसमें अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो भी आपको काफी हद तक उससे राहत मिल सकती है। गले की खराश में आपको राहत मिलेगी। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, हल्दी पाउडर जो भी आपके सबके घर में अवेलेबल है उसको खाने में तो इस्तेमाल करते ही है। बट ये जो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाने के साथ साथ अगर आप उसको डायरेक्ट भी अगर उसका सेवन करते हैं, जो हल्दी पाउडर जो आता है, डायरेक्ट उसको आप 1 चम्मच लीजिए और डायरेक्ट पानी पी जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं खुद उसका सेवन करता हूँ रोज। रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच हल्दी खा लीजिए और उसके ऊपर पानी पी लीजिए, आपको बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, ना सर्दी जुकाम गले की खराश कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको उसको गर्म पानी के साथ लेना है तो उसको गर्म पानी में आप मिला लीजिए, थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। तो आप बोल सकते हैं हल्दी वाला पानी, जो हम हमारे बुजुर्ग या हमारी मम्मी जो बोलती है कि हल्दी वाला पानी ले ले बेटा, तो वो एक काफी उपयोगी साबित होता है। देन उसका उपयोग हम काफी कर सकते बोल सकते हैं। तो स्किन इम्प्रूवमेंट में भी काफी हल्दी जो है काफी इम्प्रूवमेंट, स्किन इम्प्रूवमेंट करती है, क्योंकि वो करता है हमारा ब्लड प्यूरिफायर। हल्दी जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आती है, और ब्लड प्यूरिफिकेशन होने से हमारी जो ब्लड सेल्स है, वो जो डेड सेल्स है वो निकल जाते हैं, और हमारी स्किन जो है वो काफी हद तक ग्लो करने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हल्दी खाली हम खाने में यूज कर सकते हैं, उसको हम बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। उसका सबसे मेन जो हम बात करें एडवांटेज है तो वो स्ट्रेस रिलीफ भी, हम स्ट्रेस रिलीफ में भी हमको वो मदद करता है। सर्दी जुकाम में तो मैंने आपको बताया ही है कि वो काफ़ी हद तक आपको मदद करता है। और सबसे बेस्ट जो इम्यूनिटी बूस्ट, जो अभी की जो सिचुएशन है जो चल रही है हमारी, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने में तो हमको काफ़ी हद तक हल्दी का बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैं तो बोलता हूँ आज से अभी से आप हल्दी का सेवन चालू करिए, क्योंकि वो बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही कॉमन हर्ब है जो हमारे सबके घर में अवेलेबल होता है। आप हल्दी वाला उसको पानी आपको पसंद नहीं है तो आप हल्दी वाला दूध भी इसके लिए यूज कर सकती है। तो आपको 2 इंग्रेडिएंट हो जाएंगे आपके पास, दूध और हल्दी। तो दोनों का इस्तेमाल करने से आपको आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगी। देन नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल होता है गिलोय। मोस्टली ये सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, बट आप अगर आयुर्वेदिक की दुकान में अगर आप जाएंगे तो गिलोय उसको बोलते हैं, गुड़ूची गुड़ूची पाउडर बोलते हैं उसको। तो आयुर्वेदा के अनुसार जो गिलोय है सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि उसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। जो भी हमारे बॉडी में जो हम बोलते हैं अनवांटेड इम्प्यूरिटीज होती है, जो टॉक्सिन होता है, वो निकालने में हमको मदद करता है, ताकि हम हमारे अंदर जो वायरसेस और बैक्टीरिया के जो कण जो बोलते निशान जो पाए जाते हैं उससे काफ़ी हद तक हमको लड़ने में मदद करता है। देन होता है क्रॉनिक फीवर, डाइजेशन और एक्सेसिव ब्लड शुगर यानी कि मैंने जो बताया डायबिटीज़, में भी आपको जो गिलोय है, जो गुड़ूची पाउडर है, वो आपको काफ़ी हद तक मदद करता है। तो गुड़ूची पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो आयुर्वेदिक की दुकान में मैंने आपको बताया वो कहीं भी मिल सकता है। ये जो पाउडर का रिकमेंडेशन है हमारे जो योग गुरु है, हमारे जो बाबा रामदेव है, जिनको आयुर्वेद का इतना काफ़ी हद तक ज्ञान है और जिन्होंने पतंजलि जैसी ब्रांड का निर्माण किया है, वो खुद इसका रिकमेंड करते हैं कि आप इसको लीजिए, गुड़ूची पाउडर, गिलोय पाउडर। आप इसको किसी के भी साथ, पानी के साथ या किसी के भी साथ ले सकते हैं। और ये जो गुडुची का पाउडर है ये हमारे हर्बलिस्ट के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है गुडुची पाउडर के रिलेटेड, तो इम्यूनिटी के रिलेटेड, तो काफ़ी हद तक जो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हैं। अक्षय, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आगे? हाँ, जैसे कि पार्थ ने कहा, ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स उसने बताया कि टर्मरिक है या गार्लिक जिंजर है
ये सब इंग्रेडिएंट्स आमतौर पे अपने घर पे मौजूद होते ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको स्पेशली इसके लिए बाहर जाना पड़े या ऐसा। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो हर्बल हिल्स ने स्पेशली इसके ड्राइड फॉर्म को पाउडर फॉर्म में करके इसको आपके लिए अवेलेबल किया है। तो जस्ट हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे ये सब पाउडर्स और इससे भी ज्यादा ऑलमोस्ट 30 to 40 प्रोडक्ट्स हम लोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और पार्थ ने जैसे कहा वैसे ही और 3-4 प्रोडक्ट्स है अपने पास, हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो हम लोग रेगुलर तौर पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहला तो है कि गार्लिक। गार्लिक ये ऐसा इजीली अवेलेबल होता है होम इंग्रेडिएंट्स, जो इसको लहसुन भी कहा जाता है, और हमारे रोज के खाने में हम लोग इसे यूज करते ही है। ऑलमोस्ट 80-90% लोग गार्लिक को अपने खाने में यूज करते हैं ताकि उसका टेस्ट बढ़े। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के काम आता है, जिसके कई सारे इम्यूनिटी बूस्टिंग इफेक्टिव है। तो जैसे कि हम लोग अगर साइंटिफिक वेज में देखने जाए तो लहसुन जब भी होल होता है, मतलब पूरा होता है, जब भी उसको क्रश नहीं किया जाता है तो उसमें एलिन नाम का कंपाउंड मौजूद होता है। पर जब भी हम लोग इसको क्रश करते हैं या ड्राइड फॉर्म में उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं खाने में डालने के लिए, तो उसका ये जो एलिन जो कंपाउंड है ये एलिसिन नामक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा ये एलिसिन जो कंपाउंड होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ है। ये जो कंपाउंड है ये आपके बॉडी के वायरस को फाइट करने के लिए आपकी एबिलिटी जो है वो बढ़ाता है। और गार्लिक जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई कोई जन बोलते हैं कि गार्लिक को जब भी आपको कफ एंड कोल्ड जैसा होता है ना, तभी ये गार्लिक को थोड़ा सूंघ लीजिए, क्रश करिए और उसको थोड़ा सूंघ लीजिए, तो क्या होता है आपके जो गले की खराश है, आपको कफ या कोल्ड जैसा होता है तो वो उसमें थोड़ी राहत मिल जाती है। इसी के साथ ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि अपना का नेक्स्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट है तुलसी या होली बेसिल। ये होली बेसिल इसके नाम में ही होली, मतलब ये इतना प्योर है कि ये हमारी इम्यूनिटी नहीं हमारी पूरी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तुलसी के पत्ते कैसे हमारे घर पे ऑलमोस्ट मौजूद होते ही है, सबके घर पे ऑलमोस्ट तुलसी का पौधा तो पाया जाता ही है। तो इसके कैसे 3-4 पत्ते लीजिए और आप दिन में कभी भी ऐसे डायरेक्टली चबा भी सकते हैं, या फिर इसको काढ़े में या दूध में थोड़ा क्रश करके मिक्स कर दीजिए। इट्स सिंपल टू टेक। ये बेसिकली इसका बेनिफिट क्या है कि तुलसी में मौजूद होते हैं बहुत मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसमें होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। ये अपने बॉडी में जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, इसके कारण अपने जो डीएनए है वो कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, पर ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तुलसी के, ये इसे रिपेयर करने में बहुत मदद करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टडीज, तुलसी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरीज ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इस पे अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसका कॉर्टिसोल जैसा जो हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, तो ये इसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली तुलसी स्ट्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। बचपन में जब भी मुझे सर्दी या खांसी हो जाती थी तो मेरी नानी बोलती थी कि इतने से चीज के लिए क्या डॉक्टर के पास जाना, मैं तुझे काढ़ा बना के देती हूँ, तू वो पी जा, तेरे को एक दिन में एकदम राहत मिल जाएगी। तो बेसिकली मेरी नानी क्या करती थी, एक ग्लास में तुलसी के बहुत सारे पत्ते लेती थी, उसको क्रश करती थी, उसमें जिंजर डालती थी, टर्मरिक डालती थी, हनी डालती थी, उसका एक मिक्सचर करके मुझे दे देती थी। तो ये मैं पी लेती थी। तो मुझे पहले लगता था कि क्या नानी मजाक कर रही है, बट ऐसा नहीं होता था। एक दिन में अगर मैं पी लेती थी तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स लगते थे। मतलब मेरा जैसे गले की खराश होती है ये सब खत्म हो जाती थी। मतलब 100% नहीं, पर अगर हम लोग 1-2 दिन इसका कंटिन्यू सेवन करते हैं तो आपका कफ एंड कोल्ड में बहुत बेनिफिट होते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग के बुजुर्ग कहते थे उसमें सबके पीछे एक साइंटिफिक रीजन छुपा होता है। तो डोंट टेक देम लाइटली, ओके। सो इसी के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेनुग्रीक, मतलब मेथी के दाने। ये मोस्टली खाने में पड़ते ही है। तो ये अगर आपके पास नेचुरली अवेलेबल नहीं हो तो कोई किराने के शॉप पे भी जाके आप या सीड्स खरीद सकते हो और उसको भिगो के आप पी सकते हैं। दिन में से 7 से 8 अगर मेथी के दाने आप खाते हैं पानी के साथ या चबा के, अगर चबा के थोड़े कड़वे होते हैं, अगर आप चबा के नहीं खा सकते तो उसको भिगो के रखिए रात भर और सुबह उसको पानी के साथ निगल लीजिए, तो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा और आपके बॉडी को उसके बहुत सारी इफेक्ट्स भी मिलेंगे। और अगर नहीं तो हमारे हर्बल हिल्स पे ये फेनुग्रीक का पाउडर भी अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर लीजिए, पानी में डालिए, उसको मिक्स करके इजीली पी सकते हैं। सो बेसिकली चलो देखते हैं कि ये फेनुग्रीक का सीड्स का पाउडर क्यों खाना चाहिए। तो ये फेनुग्रीक में इसमें भारी मात्रा में फाइबर्स, प्रोटीन, कार्ब्स
आयरन, मैंगनीज जैसे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। हाई फाइबर कंटेंट की वजह से ये हेल्थी डाइजेशन और वेट मैनेजमेंट में भी मदद करते हैं। और जैसे कि ऊपर पार्थ ने कहा, हेल्दी डाइजेशन इज अ की ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके लिए अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो तो आपको कई सारी बीमारियों से दूर रहने में मदद होती है। तो इसीलिए ये फेनुग्रीक भी ऐसा ही एक उपाय है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। इसी के साथ साथ ये जो फेनुग्रीक है इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम हेल्थीली वर्क कर पाती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करे, पर जो इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है कि जो बॉडी में बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया ऐसे आए तो उसकी जो हम लोग की इनर इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और इससे फाइट करने में मदद करती है। इसी के साथ साथ ये फेनुग्रीक अगर आपको सबको पता है तो ये थोड़ा कड़वा होता है टेस्ट में, और कड़वी चीजें ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स के लिए ना काफी लाभदायक होती है। तो अगर ये लेंगे तो इस इम्यूनिटी के साथ साथ जिनको ब्लड शुगर लेवल हाई है उनको मेंटेन करने में भी काफी मदद मिलेगी। सो दोस्तों, देर किस बात की, दिन में 7-8 ऐसे मेथी के सीड्स लीजिए, उसका सेवन कीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के फर्स्ट स्टेप उठाइए। तो पार्थ, हम लोग और इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी दे पाएंगे अपने व्यूअर्स को? या डेफिनेटली अक्षय। तो जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, हर्बलिस्ट के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो मैं हमारे व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि तुरंत हमारी वेबसाइट पे जाइए www.herbalist.in, जहाँ पे हमारे सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। काफ़ी हद तक हमारे 15 से 17 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इम्यूनिटी के। उसको आप उसका हमारे पास पाउडर फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म है, कैप्सूल फॉर्म है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे वैसे आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसको आप हमारी वेबसाइट पे से बाय कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको डोर टू डोर स्टेप उसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि देर ना करें कोई किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन वैसा है कि इसका जो अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, उसका उपाय वैक्सीन अभी तक ढूंढा नहीं गया है। बट डॉक्टर्स और काफ़ी लोगों ने कहने के मुताबिक जो इम्यूनिटी, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, वही एक बेस्ट उपाय है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो ही आप इस वायरस और इस बैक्टीरिया से लड़ पाएंगे। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। तो मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि मैंने और अक्षय ने जो आपको 6 हर्ब्स के बारे में जो जानकारी दी है, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, अगर नहीं है तो आप किसी भी किराना स्टोर में जाके उसको तुरंत ले सकते हैं। अभी भी टाइम है, क्योंकि हमारे पास स्टोर, मुंबई में तो स्टोर अवेलेबल का उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। तो आप उसको कभी भी जाके लेके आ सकते हैं, और इसका आज से ही, मैं तो बोलता हूँ अभी से ही सेवन चालू कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी बीमारी का सामना ना करना पड़े। राइट। तो जैसे दोस्तों पार्थ ने कहा कि हर्बल हिल्स में 17 से 18 या फिर उससे भी ज्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी के लिए अवेलेबल है। तो मैं जस्ट आपको एक जिस्ट देना चाहती हूँ। इसमें से जो एक इम्यूनो हिल्स सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हमने बनाया है, ये स्पेसिफिकली हर्बल हिल्स ने इम्यूनिटी को ध्यान में रख के बनाया है। तो जो हम लोग ने ऊपर जितने भी हर्ब्स के नाम लिए या फिर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के नाम लिए, तो ये इम्यूनो हिल्स एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसमें कैसे आंवला है, गिलॉय है, त्रिफला है जो डाइजेशन में मदद करता है, फिर नीम है। ये सबको एक ऐसा कॉम्बिनेशन करके ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल में डाला गया है। और इसका नाम सॉफ्ट जेल कैप्सूल क्यों है? क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो है मेडिकेटेड काऊ घी। ये मेडिकेटेड काऊ घी मोस्टली सब दवाइयों में मौजूद नहीं होता है। और ये जो इम्यूनो हिल सॉफ्ट जेल सप्लीमेंट है, ये आप डेली भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसमें जो मेडिकेटेड काऊ घी हम लोग ने यूज किया है, ये गिर काऊ से हम लोग ने A2 काऊ घी जो बनाया है, स्पेशली ये हम लोग का फार्म है लोनावला में, हम लोग की खुद की फैक्ट्री है, वहां पे हम लोग का डेयरी फार्म है। वहां पे स्पेशल गिर काऊ घी, इंडियन ब्रीड, बेस्ट इंडियन ब्रीड जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबल है। इसका A2 काऊ घी हमने निकाला है, उसको मेडिकेटेड काऊ घी इम्यूनो हिल्स में डाल के हम लोग ने एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल बनाया है। यही इम्यूनो हिल्स का जो फॉर्मुलेशन है, अगर आपको कैप्सूल लेने में तकलीफ है या फिर हमको, तो ये आयुर्वेदिक, ये शॉर्ट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। शॉर्ट्स मतलब सिरप, ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब जो हर्ब्स है उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म रहता है। तो जब
हम लोग आप 300 ml जैसे ले सकते हैं इम्यूनो यूज शॉट्स को। तो ये सब जो है प्रोडक्ट्स ये आप इजीली हम लोग के वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप जाइए वहां पे देखिए, आपको और भी इससे रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। इट्स जस्ट क्लिक अवे फ्रॉम यू। सो गाइस जस्ट गो ऑन हर्बल हिल्स प्राइम, इट्स अ रिटेल वेबसाइट, वहां पे और कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, वो देखिए, वो परचेस कीजिए। हमारी सब डिलीवरीज अभी अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग ने स्पेसिफिकली ये कोरोना के वजह से लोग जो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम लोग ने स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो आप डरिए मत, ये सब प्रोडक्ट्स आपको डोर टू डोर मिल जाएंगे, जैसे पार्थ ने ऊपर कहा है। और जो ये आज का सेशन हम लोग ने इम्यूनिटी पे लिया है, तो ये हम लोग ने कैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताए, तो ये सिर्फ खाने से या कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट के सेवन से ही इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। आयुर्वेदा में किसके कई और तरीके, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग के आयुर्वेदा में योगा को भी बहुत एक अहम स्थान दिया गया है। और ये हमने जो बताया ही है, पर इससे ज्यादा अगर आप डॉक्टर से सुनेंगे कि कैसे आयुर्वेदा और योगा को आपके इम्यूनिटी बूस्ट करने में अगर हेल्प हो सकती है, तो इसीलिए अगर यही सब ध्यान में रखते हुए कल हम लोग ने 5 to 6 PM के दौरान एक डॉक्टर अमित मिश्रा है, जो BAMS डॉक्टर है, जो 20 सालों से आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 15 सालों से हम लोग के हर्बल हिल्स के साथ जुड़े हुए हैं, इनका एक लाइव सेशन रखा है। तो प्लीज गाइज डू कम एंड फॉलो द लाइव सेशन ऑन द फेसबुक। हम लोग के हर्बल हिल्स के मेन पेज पे ये लाइव सेशन अवेलेबल रहेगा टुमारो एट 5 to 6 PM। तो पार्थ आपको और कुछ कहना है इसके बारे में? जी, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि गाइस अभी जो हमारी सिचुएशन है, जहाँ पे इंडिया की जो कोरोना वायरस के हमारे जो नंबर्स जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अभी आज के हम बात करें तो 70,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं कोरोना के, और उसमें से 2300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सिचुएशन में प्लीज़ घर पे रहिए, और जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस रखिए, अपने हाथ धोते रहिए, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात की इम्यूनिटी तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये वायरस से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सरकार हमारी इतनी मदद कर रही है, बाकी हमारे लोग इतने मदद कर रहे हैं, BMC वाले हैं, जो भी वर्कर्स है जो काम पे जा रहे हैं हमारे लिए, ताकि हम घर में सेफ रह पाए। तो उनके लिए उनके लिए और ह्यूमैनिटी के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ घर पे रहिए, और ये कोरोना से लड़ने में आपकी खुद की और देश की मदद कीजिए। चलिए, तो पार्थ यही पॉइंट पे हम सबको सलाह दे सकते हैं कि सेफ रहिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करिए और घर पे ही रहिए। ये प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी आपको बूस्ट भी करना है तो घर से ही करिए, कहीं बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। हम हमारे डिलीवरी मैन आपके डोरस्टेप पे भेजने वाले हैं। अगर आप प्रोडक्ट हमको हमारा बाई करते हैं, तो हमारा आदमी खुद, हमारे जो पर्सन है डिलीवरी पर्सन, जो कि ये सिचुएशन में भी काम कर रहे हैं, वो खुद आपके डोरस्टेप पे आके आपकी डिलीवरी कर देंगे। तो आप कहीं भी शॉप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली राइट। तो यही पॉइंट है दोस्तों, हम लोग कल के लाइव सेशन करते हैं। आप लाइव सेशन में आइए, जो डॉक्टर अमित मिश्रा है उनको ज्वाइन कीजिए, उनके व्यूज सुनिए कि वो आयुर्वेदा और इम्यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो गाइस, टुमारो लेट्स मीट एट 5 PM शार्प। ओके, थैंक यू वेरी मच।